तुलसी माला पहन के इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? तुलसी माला पहने बिना क्या भक्ति नहीं होता? तुलसी माला पहनने की क्या जरूरत है यार? तुलसी माला पहनने से हमें नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, हम झूठ नहीं बोल सकते, ये वो कितना कुछ करना पड़ेगा, हम तुलसी माला नहीं पहन सकते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे, मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम तुलसी महारानी की बात करेंगे। तुलसी महारानी क्यों इम्पोर्टेंट है भक्ति में और हमें तुलसी माला क्यों पहनना है, हमारे शास्त्र में तुलसी माला के बारे में क्या बोला गया है और उसके साथ साथ तुलसी माला पहनने के 10 और हो सके तो उससे भी ज़्यादा मैजिकल बेनिफिट्स मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि हम तुलसी माला क्यों पहनते हैं। जैसे शादी होने के बाद एक स्त्री मंगलसूत्र पहनी हुई होती है, ये दर्शाने के लिए कि वो शादीशुदा है, उसका पति है। वैसे ही हम भी जब हमारे स्वामी श्री कृष्ण के शरणागति में आते हैं तो हम ये तुलसी माला पहनते हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम अपने स्वामी श्री कृष्ण के दासी हैं। दूसरी बात, जैसे कि हम अगर घर पे कोई पेट रखते हैं, कोई डॉग, कोई कैट, कोई रैबिट, वैसे वैसे हम रखते हैं, कोई उनके गले में हम पट्टा डाल देते हैं, ये पहचानने के लिए कि ये हमारा है। और वैसे भी हमें कोई ऐसा कोई पेट दिख जाए जिसके गले में पट्टा लगा हो तो हमको पता चल जाता है कि उसका कोई मालिक है। तो उसका मालिक है इसलिए कोई उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता है, कुछ करता नहीं है, करने से पहले सोचता है। ठीक वैसे ही हमारा भी ये एक गले का पट्टे की तरह ही एक निशानी है कि हम अपने स्वामी के दासी है, दास है उनके, और वो हमारे मालिक है। मतलब हमारा कोई मालिक है, हम बेघर नहीं है, हमारा मालिक है और हम उनकी इच्छा से चलते हैं और वो हमें चलाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डालकर भोग लगाते हैं। तुलसी पत्र के बिना भगवान का भोग नहीं लगता, भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार हम भी अपने गले पे तुलसी माला धारण करते हैं, तुलसी माला हम रखते हैं ताकि प्रभु हमको भी ग्रहण करे अपनी दासी के रूप में, अपनी सखी के रूप में। तो अब जानते हैं तुलसी माला की बहुत अमेजिंग मैजिकल बेनिफिट्स क्या क्या है। तो नंबर 1, तुलसी महारानी की असीम कृपा। तुलसी महारानी की कृपा के बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि तुलसी महारानी भगवान की परम प्रेयसी है और भगवान तक पहुंचने के लिए, उनके दासी, उनके शरणागति होने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें तुलसी महारानी जी को संतुष्ट करना ही है। तो तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें तुलसी महारानी को अपने ऊपर, अपने कंठ पर धारण करना है। इससे क्या होगा, तुलसी महारानी हम पर बहुत कृपा बरसाएगी और क्या होगा, श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि हमारे प्रभु प्रसन्न हो। तो तुलसी माला धारण करने से हमारा प्रभु का नज़र जो है वो हम पर रहता है। तो आप अगर सोने की ज्वेलरी, डायमंड, हीरे की ये सब पहनोगे तो आपके ऊपर चोरों की नज़र रहेगी, लेकिन आप जब तुलसी माला पहनोगे तो आपके ऊपर किसकी नज़र रहेगी, स्वयं श्याम सुंदर की नज़र रहेगी। तो इससे बड़ा मैजिकल फायदा और क्या हो सकता है। नंबर 2, यमदूत स्टे अवे। यमदूत जो है वो बहुत बहुत दूर रहते हैं। इसका शास्त्र में एक रेफरेंस है, मैं श्लोक डाल रही हूँ, इसका अनुवाद मैं बता रही हूँ। और ये श्लोक गरुड़ पुराण में हरि भक्ति विलास में है। कंठ में तुलसी माला देखकर यमदूतगण जो होते हैं वो दूर से ही भागते हैं, देख के दूर से भागते हैं। और उसके साथ साथ भ्रमण करने, अगर हम कहीं पे भ्रमण करने जाते हैं वहाँ पे, या फिर दुष्स्वप्न आता है, बुरा सपना आता है, और उसके साथ साथ जो शस्त्र जनित, मतलब कोई भी शस्त्र हो उससे कोई डर जो रहता है, ये सारा डर खत्म हो जाता है। 3 नंबर बेनिफिट, जब हम तुलसी माला धारण करके नहाते हैं तब हमको सारे तीर्थों में नहाने का जो फल होता है वो मिल जाता है। आप कितने मेहनत से तीर्थों में भ्रमण करते हो, वहाँ पे नहाते हो, वहाँ पे स्नान करते हो और फिर उसका फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन आप सोचिए, वो फल आपको 1 दिन 2 दिन ऐसा प्राप्त होता है, लेकिन जब आप तुलसी माला धारण करके आप नहाओगे, स्नान करोगे, तब आपको वो फल हर रोज मिलेगा। जब जब आप स्नान करोगे तब मिलेगा। तो कितना बड़ा बेनिफिट है ये। नंबर 4 बेनिफिट ये है कि तुलसी माला धारण करने के बाद हम जो भी महाप्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान जी को भोग लगाने के बाद, वो महाप्रसाद ग्रहण करने से सारे यज्ञ का फल मिल जाता है हमें। यज्ञ होते हैं, कितने सारे अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, तो वो सारे यज्ञ का फल केवल
तुलसी माला धारण करके महाप्रसाद ग्रहण करने से ही हमको मिल जाता है। नंबर 5 बेनिफिट, ये शास्त्र के रेफरेंस में है, गरुड़ पुराण में हरिभक्त विलास में है कि तुलसी माला धारण करने से हमें द्वारका वास का फल मिलता है। और उसके साथ साथ तुलसी माला जो भगवान को हम अर्पण करके फिर वो माला हम पहनते हैं, उससे पापहीनता होती है, मतलब धीरे धीरे हमारा जो पाप है वो विनष्ट होने लगता है। और उसके साथ साथ श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी माला धारण करने से हम चाहे कहीं भी रहे इस दुनिया के, हमें द्वारका में रहने का फल जो होता है वो मिल जाता है। नंबर 6, तो ये लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा है कि हमारा जो पाप है वो धीरे धीरे धुलता जाता है, विनष्ट होने लगता है। हम कितने जन्मों के, कितने न जाने कितने जन्मों के पापी है, कितने जन्मों में हमने जाने अनजाने में कितना ही पाप किया है, हमको स्वयं भी नहीं पता। तो तुलसी माला धारण करने से तुलसी महारानी इतनी पवित्र है कि वो हमारे शरीर को, हमारे मन को पवित्र कर देती है। और तुलसी महारानी को धारण करने से उनकी इतनी कृपा होती है कि हमारा जो पाप है वो धीरे धीरे विनष्ट होने लगता है। नंबर 7, तुलसी महारानी को अपने कंठ में धारण करने से हमारा एक थ्रॉट डिजीज होता है, वो थ्रॉट डिजीज भी हमको नहीं होता। तो तुलसी महारानी हमें बीमारी से भी बचाती है। 8, तो तुलसी महारानी हमारे जीवन में शांति प्रदान करती है और उसके साथ साथ बुरी शक्तियों के प्रभाव से भी हमें बचाती है। तो अगर आपने कंठी माला धारण किया हुआ है तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति, काला जादू वगैरह, इन सब से डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं तुलसी महारानी आपके कंठ में है। नंबर 9, जो गरुड़ पुराण में हरिभक्त विलास में है वो मैं लगा रही हूँ। अब देखिए श्लोक, अनुवाद में पढ़ती हूँ कि कली काल में जो भी तुलसी का माला धारण करता है उनका देव, पितृकर्म, पुण्य कर्म का जो फल होता है वो करोड़ों गुना ज्यादा हो जाता है। तो नंबर 10, एक बोनस भी बता देती हूँ कि विधान अनुसार, मतलब जो विधान है तुलसी माला धारण करने का, प्रार्थना है तुलसी माला धारण करने का, एक मंत्र है जो मैं बताने जा रही हूँ, आप सुनना। वो मंत्र बोलकर जो वैष्णव के सामने श्री कृष्ण के गले में पहले माला अर्पण करते हैं और उसके बाद वही माला खुद स्वयं धारण करते हैं, वो विष्णु लोक में गमन करते हैं, विष्णु धाम में उनका वास होता है। तो अब हम देखते हैं कि तुलसी का माला हम धारण करने का हमारा जो मंत्र है वो मंत्र क्या है। तुलसी काष्ठ शंभुते माले कृष्ण जन प्रिय विवर्मि त्वामहं कंठे गुरु मम कृष्ण वल्लभम। तो इसका मतलब है, हे माले, हे कृष्ण भक्तादरणीय, हे तुलसी काष्ठ शंभवे, हम आपको धारण करते हैं, हमें कृष्ण के प्रिय पात्र बनाइए। तो इस श्लोक में आपने खुद देखा कि तुलसी महारानी को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि महारानी, तुलसी महारानी, कृष्ण प्रेयसी, आप हमें श्री कृष्ण के परम प्रिय बनाइए। तो श्री कृष्ण के परम प्रिय बनने के लिए तुलसी माला पहनना बहुत ही जरूरी है, बहुत। तुलसी महारानी हमारे शरीर को ही सिर्फ पवित्र नहीं करती है, उसके साथ साथ हमारे मन को भी पवित्र करती है। तो वो कैसे करती है कि तुलसी माला जब हम धारण करते हैं तब हम कहीं पे जाते हैं, कुछ अगर गलत काम करने के लिए हम सोचे भी, तब हमारा ये स्मरण में आता है कि हमने तुलसी महारानी को पहना हुआ है और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम इनकी मर्यादा रखिए, इनका सम्मान करें और हम कोई गलत कर्म ना करें। तो तुलसी महारानी हमारे मन को भी फोकस रखती है अच्छे कर्म करने के लिए, बुरे कर्मों से हमें दूर भटाती है। तो अब हम बात करते हैं उनकी, जो बोलते हैं कि तुलसी माला हम क्यों पहने, क्यों दिखावा करें, या फिर तुलसी माला हमको नहीं पहनना है, हम नॉनवेज नहीं छोड़ सकते हैं, ये वो वगैरह वगैरह बहाना देते हैं। तो उनके लिए भी शास्त्र में एक श्लोक है, तो चलिए अब वो देखते हैं। धारयन्ति नय मालाम हेतु का पाप बुद्धयः नरकान्न निवर्तन्ते दग्धा कोपाग्निना हरे। इसका मतलब है, हेतुवाद परायण पापमती व्यक्ति जो माला धारण नहीं करते हैं वो हरि के कोपानल में दग्धीभूत होते हैं और नरक में वास मिलता है। हेतुवाद परायण का मतलब क्या है, जो बहाना देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उनका क्या होता है, वो विष्णु का, वो हरि के कोपानल मतलब कोप में आ जाते हैं, क्रोध में आके वो उनका नरक में वास होता है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको हरि का फेवरेट बनना है, उनका प्रिय बनना है, या फिर उनके क्रोधाग्नि में जाकर उनके क्रोध का कोप पाकर आपको नरक में रहना है। तो अब आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। तो आज शास्त्र के रेफरेंस के साथ साथ हमने आपको तुलसी महारानी का महत्व, उनका जो बेनिफिट्स है, पहनने का क्या क्या है और नहीं पहनने से भी क्या होता है, ये भी बताने की कोशिश की है। तुलसी महारानी को लेके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके, जो कि है कि तुलसी महारानी हम पीरियड्स के टाइम पे उतार दे क्या,
या फिर नॉनवेज खाने से तुलसी महारानी हम नहीं पहन सकते क्या? और भी है कि चाय कॉफ़ी वगैरह हम नहीं ले सकते क्या? तुलसी महारानी पहनने का भी कुछ नियम है जो मैं इसके अगले वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगी, आप चिंता ना करना, क्योंकि ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उसका एक अलग सा वीडियो हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी। उसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जो है घंटी उसको दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला है तुलसी महारानी के महत्व के बारे में विद आवर शास्त्र के रेफरेंस। तो अब से आप भी तुलसी माला जरूर धारण करिए। आपका और भी कोई सवाल है तुलसी महारानी को लेके तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता लगे कि तुलसी महारानी पहनना कितना इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भी हमसे पूछते हैं कि हम श्री कृष्ण को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम है आप तुलसी महारानी को अपना लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे और चैंटिंग ज़रूर से करना।